everyone, welcome to Maluka IAS. So today is the day 13 for our daily answer writing for anthropology option. So today we are going to start with our unit 4 of the Indian anthropology, which is basically the part of the paper 2. So पेपर 2 में हमने इससे पहले यूनिट 2 को कंप्लीट किया है 3.1, 2, 3 and 4 and now we are heading toward the unit 4 which is basically talking about discuss the contribution of S.C. Roy in the study of the tribal culture in India. कि जो S.C. Roy anthropologist basically यहाँ in the Indian anthropology we used to say them the Indologist. So Indologist शरद चंद्र रॉय जो रहे हैं उन्होंने ट्राइबल पॉपुलेशन और ट्राइबल कल्चर के लिए क्या स्टडी करी है उसको जो है आप डिफाइन करिए. सो उसको जो है हम बेसिकली डिफाइन करने वाले हैं. सो बेसिक जो हमारा रूल रहेगा द इंट्रोडक्शन देन द बॉडी पार्ट एंड देन द कंक्लूजन. इन दिस क्वेश्चन जैसे कि हम बेसिकली बोले दैट कि एस.सी. रॉय उनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमें बताना है रिगार्डिंग द ट्राइबल पॉपुलेशन. तो इसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है दैट कि आप जो है बुलेट पॉइंट में इसको डिफाइन करें. जब आप बुलेट पॉइंट में इसको डिफाइन करेंगे तो वहाँ आपका जो बेसिक थिंग रहेगी दैट कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया है आप जो है उसी को डिफाइन करें. उसके लिए ये रहेगा कि आप कोई जो बेसिक लाइक कि कोई इस तरीके से आप बुलेट पॉइंट के फॉर्म में तो उसको नहीं बना पाओगे, वो तो नहीं हो पाएगा, बट उसके बावजूद जो है आपको उसको अच्छे से डिफाइन करना होगा. सो उस तरीके से हम एक बेसिक आंसर जो हम मेंटेन कर सकते हैं, एक बेसिक जो डायग्राम बना सकते हैं वो हम बेसिकली देखेंगे दैट द एंथ्रोपोलॉजी जो आपको इंट्रो में बेसिकली आप शो कर सकते हो. एंथ्रोपोलॉजी इट बेसिकली टॉक अबाउट द ओरिजिन, द डेवलपमेंट एंड द नेचर of the human population which is basically combined together to study the human population. टू स्टडी द ह्यूमन पॉपुलेशन. सो उसके बेसिस पे हम जो है स्टडी कर सकते हैं. एंड इसी अप्रोच को लेते हुए जो एस.सी. रॉय जी हैं, शरद चंद्र रॉय, उन्होंने जो है बेसिक उसको डिफाइन किया है. तो इस तरीके से आप कंप्लीट जो है उसको शो कर सकते हो. देन आप जो है बॉडी पार्ट पे आओगे एंड बॉडी पार्ट में आप बेसिकली लिखोगे विद द हेडिंग दैट वो बेसिकली हुआ क्या है, किस तरीके से रहा है. सो बेसिक थिंग इज दैट हियर आपको उनका बेसिक डिस्क्रिप्शन देना होगा. सो ही वॉज बोर्न इन द रांची में उनका जो है जन्म हुआ है एंड उनको स्कूलिंग एंड एजुकेशन वो कैलकाटा में हुआ है. देन फिर वो कहाँ चले गए, देन उन्होंने इंग्लिश में डिग्री लिया एंड देन ही ग्रेजुएटेड इन द लॉ एंड आफ्टर दैट वो अपना करियर जो है एज अ लॉयर वो अपना स्टार्ट कर रहे थे. बट फिर क्या हुआ, फिर वो अट्रैक्टेड हुए टुवर्ड द स्टडी ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन, कि ट्राइबल पॉपुलेशन की स्टडी की तरफ जो है वो अट्रैक्टेड हुए. एंड जब वो ट्राइबल पॉपुलेशन की स्टडी मीन्स द लोकल ट्राइबल पॉपुलेशन की स्टडी की तरफ अट्रैक्टेड हुए, देन उनको पता चला दैट कि देयर इज सो मच प्लाइट अराउंड इंडिया फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन. एंड अगर हम उसको स्टडी करेंगे मीन्स अगर हम ट्राइबल पॉपुलेशन को एज अ सब्जेक्ट मानकर अगर हम उनकी स्टडी करेंगे तब हम उन सब चीज़ों को अच्छे से डिफाइन करके अच्छी तरीके से जो है उनको प्रेजेंट कर सकते हैं. तो इसी के चलते ही उन्होंने बोला दैट ही इज गोइंग टू डेडिकेट हिज लाइफ फॉर द स्टडी ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट. व्हाई? बिकॉज इफ यू आर वर्किंग एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट देन यू हैव सो मच मेथड बेसिकली विच इज कॉल्ड एज द फील्ड मेथड, जो हम अपने सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी के यूनिट 8 में करने वाले हैं, द फील्ड वर्क मेथड. इन द फील्ड वर्क मेथड आप बेसिकली क्या करते हो, आप फील्ड में जाते हो, वहाँ पे ऑब्जर्व करते हो एंड उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो है आप उन सब चीज़ों को बेसिकली डिफाइन करते हो. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप क्या करते हो, ऑब्जर्व करके आप देखते हो कि वहाँ का पैटर्न क्या है, हाउ देयर लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड, उनका एसिमिलेशन कैसे हो सकता है इन आर सोशल सिस्टम, इन आर कल्चर. कि वाई? बिकॉज ट्राइबल कल्चर जो है उन सब चीज़ों से अभी
आउट रहता है एंड कब आप किस तरीके से उन सब चीज़ों को जो है इन कर सकते हो, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाई? बिकॉज ट्राइबल कल्चर दे आर कंसर्न अबाउट देयर कल्चर, कि उन ट्राइबल पॉपुलेशन दे आर कंसर्न अबाउट देयर ट्राइबल कल्चर, कि उनका कल्चर जो है वो कैसे रह रहा है, वो कैसे मेंटेन करते हैं, किस तरीके से चीज़ें चलती है उन सब की, और वो इंडियन कल्चर में एसिमिलेट नहीं होना चाहते। वाई? बिकॉज दे हैड दैट फियर इन देयर माइंड कि उसकी वजह से उनका जो सिस्टम है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो इस वजह से जो है वो उन सब चीज़ों को लेकर चलते हैं। सो अगर हम एस.सी. रॉय के बारे में बात करें तो he said he is being considered as the father of the Indian ethnology. So what do you mean by the word ethnology? Ethnology basically उसका मतलब हो जाता है that कि ethnology में हम ये रेस का स्टडी, द स्टडी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट एंड विच इज बेस्ड अपॉन सम रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड विच इज बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन, तो उसके बेसिस पे जो है हम स्टडी करके चलते हैं। He was elected honorary member of the Folklore Society of the London का जो है उनको एक मेंबर भी बनाया जाता था, जो कि उनके लिए एक अचीवमेंट था दैट उनका स्टडी को एक तरीके से रिकॉग्निशन मिल रहा है। एंड अगर उनके स्टडी को रिकॉग्निशन मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो भी उनको डिफिकल्टीज हो रही हैं, जो भी चीज़ों को वो फेस कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को जो है हम अवॉइड जो है कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है उन्होंने डिफाइन किया। अनदर जो बेसिक थिंग बोली जाती है रिगार्डिंग हिम इज कि उनको क्या मिला है 1932 में एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी एंड द आर्कोलॉजी सेक्शन ऑफ द इंडिया। उन्होंने इलेक्शन भी लिया, इलेक्शन भी उन्होंने किया था उसमें, लाइक ही नॉमिनेटेड, एंड वहाँ पर भी उन्होंने जो है बहुत अच्छे से काम किया। सो इस तरीके की ये जो है उनका पूरा का पूरा बेसिक जो है डिस्क्रिप्शन रहा है। इन द एंड कंक्लूजन में जो हम बेसिक मेंशन करते हैं, सो इन द कंक्लूजन हम चीज़ों को शो कर सकते हैं दैट इट इज़ इसेंशियल दैट वी स्टडी द ह्यूमन इन ऑल द टाइम एंड द प्लेस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्टडी, उसके बेसिस पे हम जो है उन सब चीज़ों को डिफाइन करें। सो दिस इज गोइंग टू बी द होल डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग द एंथ्रोपोलॉजी, जो कि एस.सी. रॉय का जो है कंट्रीब्यूशन रहा है। सो एस.सी. रॉय बेसिकली ही डिफाइन दैट कि किस तरीके से पूरा का पूरा पॉपुलेशन और पूरा का पूरा जो है सिस्टम वो हम मेंटेन करके चलते हैं। So this is all about the contribution of the S.C. Roy. So there are so many anthropologists in the unit 4 जिसमें कि हम उनका contribution जो है लेकर चल सकते हैं। So that is it for today. नेक्स्ट हम यूनिट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आएंगे। एज यू नो डेली सुबह 8 बजे आपको टेलीग्राम ऑफिशियल चैनल पर, जिसका लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहाँ आपको डेली 8 बजे क्वेश्चन मिल जाता है एंड देन डेली 5 o'clock आपको उसका डिस्कशन मिल जाता है और उसके साथ साथ आपको इसका मॉडल आंसर में मिल जाता है। मॉडल आंसर की पीडीएफ ये भी आप जो है ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। सो ये हमारा क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ फ्री इनिशिएटिव दैट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू फैसिलिटेट योर यूपीएससी प्रिपरेशन, जिसमें आपको जो है डेली बेसिस पे आपका ऑप्शनल की प्रिपरेशन को ईज डाउन करने के लिए हम आपको आंसर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, पूरा आंसर क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में आपको जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।